एपिसोड 119। अब तक हमने देखा अदिति को प्रेम और शालिनी को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थी वह सब दूर हो जाती हैं, जिसके बाद वह डिसाइड करती है कि वह प्रेम को अपने दिल की बात बताएगी। वहीं थोड़ी देर बाद सब डिनर करके निशा के रूम में जाते हैं, जहां अदिति सबको प्रेम ने जो उसे बताया था बताती है। जिसके बाद सब सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी अदिति कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। अब आगे अदिति के कहने पर कि उसके पास आइडिया है, तीनों उससे पूछते हैं कि उसके पास क्या आइडिया है। अदिति एक नज़र उन तीनों के पास देखती है, फिर कहती है विवेक भाई का बर्थडे। अदिति की बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अदिति क्या कहना चाहती है। इसी कंफ्यूजन में निशा अदिति से कहती है मतलब। वहीं देव भी अदिति से पूछता है विवेक के बर्थडे से क्या होगा। वहीं निशा और देव की बात सुनने के बाद राज, जो कि कॉल पर उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो कहते हैं होगा जो भी होगा तब होगा ना, जब भाई अपना बर्थडे मनाएंगे। भाई तो अब अपना बर्थडे बनाते भी नहीं है। राज, अदिति, निशा तीनों देव की बात सुनने के बाद अदिति उनकी तरफ देखते हुए कहती है मनाएंगे, ज़रूर मनाएंगे, और अभी ये काम तुम करोगे, चाहे कैसे भी करो। लेकिन विवेक भाई 2 दिन बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए मान जाए चाहिए, चाहे वो कैसे भी करो। वहाँ पर सिर्फ हम लोग होंगे और कोई नहीं। अदिति की बात सुनकर राज कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा भाई को मनाने की। जिस पर देव कहता है अगर विवेक मान भी गया अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए तो उससे होगा क्या। देव की बात सुनकर अदिति एक हल्की स्माइल के साथ कहती है उससे ही सब कुछ होगा। जिस दिन ये कहानी शुरू हुई थी उसी दिन ख़त्म होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें कनक को कैसे भी करके ढूंढना होगा। जिस पर देव अदिति को आश्वस्त करते हुए कहते हैं ठीक है, यह मेरी जिम्मेदारी है। वहीं निशा अदिति को देखकर कहती है अदिति सबको जिम्मेदारी तो बता दी, अब प्लान भी तो बता। जिस पर अदिति एक नज़र सबको देखती है, फिर कहती है ठीक है फिर सुनो। यह कहकर वह उन्हें प्लान बताने लगती है। वही बाकी सब उसका प्लान ध्यान से सुन रहे थे, जिसके बाद सबके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। पूरा प्लान सुनने के बाद राज अदिति से कहता है नहीं अदिति, बिल्कुल नहीं, मैं इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। ये बहुत घटिया प्लान है। तुमने एक बार भी सोचा अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा। अदिति नहीं, ये तुम इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। राज का साथ देते हुए अनीशा भी कहती है हाँ दीदी, मुझे भी लगता है कि राज बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें काफ़ी खतरा है। अदिति उन दोनों को घूर कर देखती है, फिर देव की तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें कुछ नहीं कहना है क्या? तुम भी कह दो अब कुछ भी। अदिति की बात सुनकर देव कहता है मुझे लगता है आपका प्लान काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छा कोई तरीका होगा ही नहीं विवेक को अपनी उसकी गलती का एहसास दिलाने का। देव की बात सुनकर राज कहता है लेकिन इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता, अदिति उसे टोकते हुए कहती है राज, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रही हूँ, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करो, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। अदिति की बात सुनकर राज एक गहरी सांस लेकर कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो। राज की बात सुनकर अदिति स्माइल करते हुए कह रहे तो ठीक है, फिर कल से ही तैयारी शुरू कर दो, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। इस पर राज, निशा, देव सब मिलकर एक साथ कहते हैं ओके। इसके बाद अदिति राज का कॉल कट कर देती है और थोड़ी देर वहीं बैठकर अपना काम करने लगती है ताकि प्रेम को कोई शक ना हो। वहीं देव भी अपने रूम में जाकर अपने काम में लग जाता है, तो निशा और राज भी अपने अपने ही काम पर हिस्से का काम कर रहे थे। अदिति और देव जहाँ प्लान को लेकर बेफिक्र थे, वहीं निशा और राज को प्लान को लेकर टेंशन खाए जा रही थी। लेकिन अभी उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरन सबको इस प्लान के लिए मानना ही पड़ा।
अपना काम पूरा कर अदिति निशा को सोने का कह अपने रूम में चली जाती है। वहीं निशा देव को गुड नाइट मैसेज करके सोने चली जाती है, लेकिन उसे काफ़ी टाइम तक नींद नहीं आती क्योंकि उसके दिल में एक घबराहट थी। लेकिन अंत में काफ़ी मुशक्क़त के बाद वो सो जाती है। वहीं देव और राज भी अपना काम ख़त्म कर सोने चले जाते हैं। देव को तो बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है, लेकिन राज को नींद के आगोश में जाने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब अदिति रूम में आती है तो देखती है कि प्रेम अभी भी अपने काम में लगा हुआ है, जिसे देख वह उसके पास आकर उससे कहती है, तुम सोए नहीं अभी तक? अदिति की बात सुन प्रेम उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा ही वेट कर रहा था। जिसे सुन अदिति हल्की स्माइल के साथ कहती है, ओह ठीक है, फिर मैं पहले शावर ले लेती हूँ, मुझे काफ़ी थकावट लग रही है। जिस पर प्रेम अपना सर हामी में हिला देता है। अदिति शावर लेने चली जाती है। थोड़े टाइम बाद जब वह वापस आती है तो वह देखती है कि प्रेम अपना लैपटॉप बंद करके पेड़ के एक साइड में लेटा हुआ है, जिसे देख वह भी उसके पास आकर लेट जाती है और उसे हग कर लेती है। वहीं प्रेम ये देख काफ़ी खुश हो जाता है और उसे कसकर गले लगाकर सो जाता है। दोनों थोड़ी ही देर में नींद के आगोश में चले जाते हैं। दोनों के चेहरे पर एक सुकून था और एक हल्की मुस्कुराहट भी। ऐसे ही रात बीत जाती और एक नया सवेरा आसमान में आता है, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। अदिति सुबह जल्दी उठ जाती है और शावर लेती है और नीचे जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करवाती हैं, जिसके बाद सब लोग आ जाते हैं और सब साथ में लंच करते हैं और बाद में सब थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद प्रेम और देव ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं अदिति और निशा अपने प्लान पर काम करने लगती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है, जिस पर प्रेम देव घर लौटने के बाद सब एक साथ में बैठकर कुछ बातें करते हैं, फिर अपने अपने रूम में रेस्ट करने लगते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं और फिर डिनर और फिर रात को अपना काम और फिर गुड नाइट मतलब नींद के आगोश में। और ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। इन 2 दिनों में अदिति ने बाकी सबके साथ मिलकर अपने प्लान को तैयार कर लिया था, जिसके साथ ही वह यह भी कोशिश कर रही थी कि वह प्रेम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। वहीं राज ने भी विवेक को पार्टी के लिए मना लिया था और उससे यह भी कहा था कि पार्टी में सिर्फ वो, अदिति, निशा, भाभी और आप ही होंगे, जिस पर अंत में विवेक मान जाता है। अदिति, निशा और प्रेम और देव हॉल में बैठे हुए थे। तभी अदिति प्रेम की तरफ देखते हुए कहती है, प्रेम मुझे आपसे कुछ कहना है। इसे सुन प्रेम उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ कहो ना। प्रेम की हामी मिलते ही अदिति हल्की हिचकिचाहट के साथ कहती है, आज विवेक का भाई का बर्थडे है। इतना कहकर अदिति एक नज़र प्रेम के पास देखती है, जिसके चेहरे पर हल्की मायूसी थी और गुस्सा था। जिसके बाद वह आगे कहती है, इसलिए भाई चाहते हैं कि मैं और निशा भी उनके बर्थडे पर आए, तो क्या हम जा सकते हैं प्लीज़? अदिति इतना कहकर उम्मीद भरी नज़रों से प्रेम को देखती है, लेकिन उसके चेहरे से कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रेम का क्या जवाब होगा। जिसे देख वह अपने मन में प्रार्थना करने लगी कि प्रेम उन्हें जाने दे ताकि वह अपने प्लान को अंजाम दे सके। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, प्रेम मानेगा अदिति को विवेक कपूर की पार्टी में जाने के लिए या नहीं? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।